प्रिय छात्रों, कक्षा 10 NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज मैं आपको अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 1 से लेकर 4 तक हल करा रहा हूं। उदाहरण 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अर्थ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सही है, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 4052 और 12576। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो 12576 बड़ी संख्या और 4052 छोटी संख्या है। तो 12576 ये बड़ी संख्या है 4052 से, बड़ी संख्या है। तो इसका अर्थ है कि 12576 को हम 4052 से भाग करेंगे। तो एक तरफ को हम भाग करते हैं, 12576 लिखते हैं बड़ी संख्या को। 12576 इसे हमें भाग करनी है 4052 से। 4000 हमें 52 से भाग करनी से 4052 का पढ़ा 12576 में पढ़ते हैं। 4 तिया 12 और 52 तिया है 576 ज़्यादा, 576 बड़ी संख्या, तो 4 तिया 12 मतलब 3 बार जा सकता है इसमें। तो 3 बार लिख देंगे, 3 की गुणा कर देंगे 4052 से और नीचे को लिख देंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 का 5, यहाँ 0 है 1 ऐसे आ जाएगा और 3 चौक 12 घटा देंगे, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, 420 बचा। अब इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखने के बाद ये हम मान लिखेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। भाज्य बराबर होता है हमारे पास भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हम इसे ये हिंदी सूत्र है, इंग्लिश सूत्र लिख देते हैं इसका। तो या इंग्लिश सूत्र में हम लिखते हैं तो A बराबर हम इसे लिख देंगे B गुणा Q प्लस R, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। A गुणा B, A बराबर B गुणा Q प्लस R। ये इंग्लिश होता है, ये हिंदी होता है। तो यहाँ पे मैं इस प्रश्न को हिंदी सूत्र से सोल्व करा रहा हूँ इसे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चरण 1 पे पहुँचते हैं। हम चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में हमने भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल ये लिखा है। तो इसमें से हमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल चारों चीज़ें लिखनी है। तो भाज्य तो होता है सबसे बड़ी संख्या 12576 ये भाज्य है और 4052 ये भाजक है जिसे हम भाग देते हैं और जो बाहर जाता है वो भागफल कहलाता है और नीचे जो बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो 4 से भी यहाँ पे शेषफल है। तो यहाँ पे हम ये भाग हम तब तक देते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। जब तक शेषफल शून्य है तब तक इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे भाज्य, सबसे बड़ी संख्या 12576, तो भाज्य लिख देंगे 12576 बराबर भाज्य बराबर भाजक। भाजक हमारे पास 4052 है, तो भाजक लिख देंगे 4052 गुणा भागफल, भागफल हमारे पास 3 है प्लस शेषफल 420 है। तो इस तरीके से लिखा जाना है 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सही स्वरूप में लिख देंगे। चरण 1 पूरा हो गया है ये। अब आगे को प्रोसेस शुरू करते हैं। 420, अब ये 420 ये शेषफल आया है, अब ये भाजक बन गया है और ऊपर जो भाजक था ये भाज्य बन जाएगा 4052, इसे भाज्य में लिख देंगे 4052। तो ये ध्यान रखना है कि जो शेष बचता है नीचे आके वो तो भाजक बन जाता है और ऊपर का जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जब तक स्टेप चलती रहेगी ऐसी जब तक कि शेष पर शून्य ना आ जाए। तो 4 से 20 का पढ़ा 4052 में पढ़ते हैं। 4 × 40, 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा, 4 × 36,
9 बार लिख देंगे। 9 की गुणा कर देंगे 420 से, 9 0 0, 9 दिन 18 का 8, हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, 3780 घटा देंगे, 2 में 0 गया 2, एक दानी लो इधर को 15, 15 में 60 गया 7, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा। 272 बच गया हमारे पास। अब हम इसे फिर से लिख देंगे। 4052 भाज्य है, यहाँ पे भाज्य 4052 है और भाजक 420 भागफल 9 और शेषफल 272। युक्त विभाजन प्रमेय जो हमारे पास युक्त विभाजन प्रमेय इसमें लिख देंगे युक्त विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम, एक ही बात है। तो इसके नीचे को हमें लिखना है भाज्य 4052 भाज्य बराबर भाजक 420 गुणा भागफल 9 प्लस शेषफल 272, इतना आ गया। ये चरण 1 था, अभी जो मैंने लिखा है ये चरण 2 है। इसी प्रकार से हम चरण डालते चले जाएंगे, चरण 1 चरण 2, आपके चरण 3 पर आ जाएंगे। अब देखिए 272 शेष है, अभी 272 शेष है तो ये तो बन गया भाजक, ऊपर का भाजक उतार लो, 420 चल लिया था 420, अब ये भाज्य हो गया है। फिर पारा पढ़ देंगे, 272 का पारा 420 में एक बार जाएगा, 272 ही करना, 272 हटा देंगे, एकदम यहाँ को लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 1, इधर को लाएगा 11, 11 में 4 गया, 11 में 7 गया 4 बचा, और यहाँ पर रह गया 3, 3 में 2 गया 1, 148 बच गया है। चरण 3 पर पहुँच जाएंगे। चरण 3 में फिर लिखेंगे हम 420 भाज्य हमारे पास, भाज्य बराबर भाजक है 272 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 148, इतना हो गया। चरण 3 पूरा हो गया। अब आगे फिर प्रोसेस शुरू करते हैं। 148 जो शेषफल था अभी भाजक हो गया है, ऊपर का भाजक उतार लो 272, ये भाज्य बन गया है। अब 272 भाज्य बन गया, 148 का पड़ा 272 में एक ही बार जाएगा, 148 करना 148 घटा देंगे 12, ढाई लो 12, 12 में 60 गया 4, 6 बच गया, इधर 6 में 4 गया 2, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 124 बच गया है। फिर से लिख देंगे भाज्य यहाँ पर 272 है। चरण 4 पर पहुँच जाएंगे। चरण 4 में भाज्य 272 भाज्य बराबर भाजक 148 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 124। चरण 4 पूरा हो गया है। आगे फिर बढ़ते हैं। 124 जो शेषफल था अभी भाजक हो गया, ऊपर का भाजक उतारो 148, ये भाज्य बन गया है। 124 का पारा 148 में एक ही बार जाएगा, 124 ही करना 124 घटा दो, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बच गए, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। फिर लिख देंगे 148 भाज्य है यहाँ पे। चरण 5 तक चले जाएंगे। चरण 5 तो भाज्य 148 हमारे पास, 148 बराबर भाज्य बराबर भाजक 124 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 24, इतना आ गया है। अब 24 जो शेषफल था जो भाजक बन गया, ऊपर का भाजक उतार लो 124, ये भाज्य बन गया है। 24 का पारा 124 में 2 का पारा 12 में पढ़ो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा, 5 का पारा 5 की गुणा करने ले दो, इसके नीचे 5 चौक 20 का 0 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 बार हो गया ये। 4 में 0 गया 4, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, 4 बच गया ये। अब फिर से लिख देंगे। चरण 5 पर जाते हैं। चरण 5 पूरा हो गया। चरण 6 पर चलते हैं। चरण 6 में देखिए भाज्य कितना, भाज्य हमारे पास 124 इसमें 124 भाज्य है बराबर भाजक इसमें 24 है गुणा भागफल हमारे पास इसमें 5 है प्लस शेषफल 4 है। अभी शेषफल शून्य नहीं हुआ, जब तक प्रोसेस करेंगे तब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। फिर से देखते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। 4 शेषफल था अभी ये 4, अभी शेषफल जो 4 था ये क्या बन गया, भाजक बन गया है। ऊपर का भाजक उतार लो 24, अभी इसमें भाज्य बन गया है। 4 का पारा 24 में पढ़ दो, 4 छंग 24, ये 4 के 6 से गुणा 4 छंग 24 हो जाएगी। अब 4 में 4 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, तो 0 बच गया है, ये शेष हो गया है इसका 0 शेष। तो लिख देंगे चरण 7 पर पहुँच जाएंगे। चरण 7 में भाज्य हमारे पास 24 है, इसमें बराबर भाजक 4 है गुणा भागफल 6 है
प्लस शेषफल शून्य है। देखिए यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया है, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे प्रोसेस पूरी हो गई है इसकी, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया है। हमें करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का जो 4052 है और 12576 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। यूक्लिडियन एल्गोरिथम तो हमने लगा दिया है। अब मेन बात आती है एचसीएफ। क्या है एचसीएफ? एचसीएफ देखिए सबसे लास्ट पर स्टेप पर पहुँचते हैं, जो हमारा शेषफल शून्य हुआ है। हमारा शेषफल देखिए शून्य ये हुआ है, तो जब हम शेषफल जो शून्य होता है इसमें हम भाजक देखते हैं। तो भाज्य 24 है, भाज्य है बराबर भाजक, भाजक इसमें 4 है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी रहती हैं कि शेषफल शून्य हो तो भाजक कितना है। तो यहाँ पर भाजक 4 है, चूँकि शेषफल बराबर 0 है इसमें, और भाजक बराबर भाजक इसमें 4 है। तो जो भाजक निकल कर आता, बात आती है एचसीएफ की, तो शेषफल शून्य भाजक 4 है। तो एचसीएफ जो भाजक शेषफल शून्य होने पर जो भाजक निकल कर आता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसका जो एचसीएफ माना जाएगा वो 4 माना जाएगा। इसलिए हम दोनों संख्या उतार देंगे, 4052 कोमा 12576 का एचसीएफ बराबर भाजक 4 आया तो 4 इसका एचसीएफ हो गया है, और ये इसका आंसर हो गया है। सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है। उदाहरण 1 एचसीएफ निकाल दिया हमने, और एचसीएफ इसका 4 है। उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है इसमें कि धनात्मक समपूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1, ये हमें इसमें सिद्ध करने हैं। 2 सबसे पहले इसे हम सिद्ध करने के लिए हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं हम, क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है हमारे पास भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम ये तो हिंदी सूत्र है, हम इसे इंग्लिश सूत्र में लिखना, तो भाज्य होता है ए बराबर भाजक होता है बी गुणा भागफल होता है क्यू और प्लस शेषफल होता है आर। तो ए बराबर होता है बी गुणा क्यू प्लस आर। तो ए बराबर गुणा कर दो बी की क्यू से, बी क्यू प्लस आर, इतना हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q लाना है। तो 2q लाने के लिए यहाँ पर हमें b का मान 2 लेना पड़ेगा। तो b बराबर 2 लगा देंगे, b बराबर 2 रखने पर b बराबर 2 लगा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो a बराबर हो जाएगा, b की जगह 2 लगाऊंगा तो 2q प्लस आर, इतना बन गया है। समीकरण लिख दो इसे 1। अब बात आती है आर की, कि आर के जो हमें मान लेना, आर बराबर आर के कौन से मान लिए जाएं। तो आर के मान लेने के लिए देखिए बी का मान हमने 2 लिया है। जब बी का मान हमने 2 लिया तो हमें आर के जो मान लेने बी के मान से कम लेने हैं। तो जब बी के मान से कम आर के मान कौन कौन से बने, आर के जो मान होते हैं 0 1 2 3 4 2 ये होते हैं। तो बी का मान 2 है तो आर का मान 2 से कम होगा। तो इसका अर्थ है कि आर के मान 0,1 ये 2 मान होंगे आर के। तो आर के मान लिख देंगे 0,1, ये 2 मान आर के हो गए हैं। तो सबसे पहले आर का मान लगाते हैं 0, तो आर बराबर 0 समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लेंगे, ए बराबर 2q प्लस आर। तो इसमें आर की जगह 0 लगा दो तो ए बराबर हो जाएगा 2q प्लस आर का मान 0 है तो ए बराबर आ गया 2q। तो ए का मान 2q आ गया। तो देखिए धनात्मक समपूर्णांक हमें 2q लाना था, 2q आ गया। तो आधा प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया है। अब आगे चलते हैं, फिर से समीकरण 1 फिर से उतारते हैं पुनः। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेंगे, ए बराबर है 2q प्लस आर, ए बराबर 2q प्लस आर। आर का मान पहले हमने 0 लगाया था, हम आर का मान 1 लगा देंगे। तो आर बराबर 1 रखने पर, तो इसमें आर का मान 1 लगा दो तो ए बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1, इतना आ गया। ये धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध हो गए, दोनों सिद्ध हो गए हैं।
हम लिख देंगे इसलिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया है। समपूर्णांक हमारे पास धनात्मक समपूर्णांक 2q आ गया और विषम धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, प्रश्न सिद्ध हो गया। ये उदाहरण 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसमें हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इसे सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इतनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ये। इसे इंग्लिश में लिख देंगे, संकेत लिख देंगे। इसके भाज्य को हम ए से व्यक्त करते हैं बराबर भाजक बी गुणा भागफल क्यू और शेषफल हमारे पास आर होता है इसमें। तो ए बराबर बी की क्यू से गुणा बी क्यू प्लस आर, इतना हो गया है ये। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का हमें सिद्ध करना है। तो 4q आ रहा है, तो इसका मतलब है कि b का मान इसमें हमें 4 लेना है। 4q आ रहा है तो 4 ले लेंगे, तो b बराबर 4 लगा देंगे इसमें। b बराबर 4 रखने पर b का मान 4 लगा देंगे। a बराबर bq + r में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को उतार लेंगे फिर से। a बराबर bq + r, तो a बराबर b का मान 4 लगा देंगे, 4q + r, इतना आ गया है ये। अब इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। अब आगे प्रश्न उठता है कि इसमें b का मान जब हमने 4 लगाया है तो r के मान क्या होंगे। अभी मैंने इससे पिछले प्रश्न बताया था कि b का हम जो मान लेते हैं r का मान उससे 1 कम लेते हैं। बीच हमने b का मान 2 था तो r के मान 0 1 लिए थे। इसमें b का मान 4 लिया हमने, तो r के मान जो बनेंगे वो बनेंगे 0 1 2 3, इतने मान r के बनेंगे इसमें। तो r के मान लिख देंगे r बराबर 0, 1, 2, 3, ये इसमें r के मान लिखे जाएंगे। अब क्या करेंगे, r बराबर 0, सबसे पहला मान हम r बराबर 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। समीकरण 1 में लगाते चले जाएंगे, तो समीकरण 1 उतार लेंगे। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार देंगे। a बराबर 4q + r, तो a बराबर 4q + r में इसमें हमें क्या करना है, r का मान लगाना है। r का मान सबसे पहले 0 लगाते हैं, तो r बराबर 0 रखने पर, तो r की जगह इसमें 0 लगा दो, तो a बराबर 4q + r का मान 0 लगा देते हैं, तो इतना आ गया। तो a बराबर आ गया 4q। तो ये 4 की संख्या देखिए कैसे 4q है, तो ये सम मानी जाएगी, ये सम हो गया, ये सम पूर्णांक माना जाएगा। ये सम पूर्णांक लिख देते हैं, ये सम पूर्णांक बन गया है ये। अब फिर समीकरण 1 लेते हैं, पुनः समीकरण 1 से फिर से समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 उतार लेंगे फिर से। a बराबर 4q + r, पहले हमने r का मान 0 लिया था, हम r का मान 1 लेंगे, तो r बराबर इसमें 1 लगा दो। r बराबर 1 रखने पर, तो r की जगह 1 लगाएं तो ये बनता है a बराबर 4q + 1। देखिए 4 समय इसमें 1 और जुड़ जाएगा तो विषम हो जाएगा, तो विषम पूर्णांक माना जाएगा ये। तो विषम पूर्णांक लिख देंगे इसे, ये विषम पूर्णांक हो गया। 4 5 विषम होते हैं। तो r बराबर 1 रखने पर a बराबर हमारे पास 4q + 1 आया है। अब हम फिर से समीकरण 1 उतारते हैं, पुनः सब मान लगाने हमें, हमने ये r के जितने मान हमें सभी लगाने हैं। पुनः
समीकरण 1 से समीकरण 1 फिर उतारते हैं, a बराबर 4q प्लस r। तो a बराबर 4q प्लस कोमा लगाए तो हमें r का मान हमने कौन सा लगाए हैं, पहले हमने r का मान लगाया था 0, फिर हमने r का मान 1 लगाया है, हमारे पास r का मान 0 1 यहाँ तक आ गया, हम 2 लगाएंगे तो r बराबर 2 लिख देंगे साइड में, r बराबर 2 रखने पर इसमें r का मान 2 लगा रहे हैं तो a बराबर हो गया 4q प्लस 2। r का मान 2 लगा दिया तो इसका मतलब 4 और 2 कितने 6 हो जाएंगे, सम आ गया, ये सम पूर्णांक। अभी एक मान और लगाना, अभी हमें r का जो मान है वो 2 तक लगा दिया हमने, 3 r का मान तीसरा और लगाना, फिर एक बार समीकरण को फिर से उतारते हैं, पुनः समीकरण 1 से a बराबर 4q प्लस r। तो r बराबर हम लगाते हैं, आपके r का मान हमने 2 तक लगा दिया, तीसरा 3 लगाते हैं हम, r बराबर 3 रखने पर 3 लगा देंगे इसमें r की जगह, तो a बराबर 4q प्लस 3, तो 4 और 3 7 विषम हो गया, ये तो विषम हो गया, विषम पूर्णांक। अब देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो विषम देखिए कौन कौन सा है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, देखिए ये विषम यही आ रहे हैं, क्या सम आ गया है, इसे छोड़ देंगे, हम विषम वाले सिद्ध करने हैं, सम छोड़ देंगे, सम क्या आ रहे हैं ये छोड़ देंगे, तो 4q प्लस 1 तो ये आ गया विषम, और एक आ गया a बराबर 4q प्लस 3, एक ये आ गया विषम। तो हमें ये विषम वाले सिद्ध करने हैं, सम वाले सिद्ध नहीं करने। तो पहला वाला मान हम सम और एक तीसरा मान सम वाला ये छोड़ देंगे, दूसरा और चौथे नंबर का विषम ले लेंगे, तो ये दूसरे और चौथे नंबर के a बराबर हो गया 4q प्लस 1 और a बराबर हो गया 4q प्लस 3। चाहे तो हम इन्हें बॉक्स बंद कर सकते हैं, चाहे बॉक्स बंद कर दो, इन्हें सबको अलग अलग दिखाई देंगे, 4q और ये आ जाएगा 4q प्लस 1 और ये आ गया है 4q प्लस 2 और ये आ गया है 4q प्लस 3। तो हमारे पास विषम पूर्णांक हो गए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो यही हमें लिखना है, इसलिए प्रत्येक हमें लिखना है प्रत्येक धनात्मक विषम, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक पहला तो आया 4q प्लस 1 तथा दूसरा आया 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तथा की जगह या कर दो, तो या तथा का मतलब या से होगा ये अथवा ये, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है ये उदाहरण 3। उदाहरण 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बादाम की बर्फियां और काजू की बर्फियां इनका SCF यानी में से निकाल देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां बराबर, काजू की बर्फियां हमारे पास हैं 420 और बादाम की बर्फियां बादाम की जो बर्फियां हैं हमारे पास वो 130 हैं। हमें क्या करना है, इन हमारे पास दो संख्या हो तो 420 हो गया और एक हमारे पास 120 संख्या है, तो हम दोनों संख्या को मिला के लिख लेंगे 420, 130।
इस प्रश्न का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें तो हम एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 420 और 130 में बड़ी संख्या हमारे पास 420 है, 130 छोटी है, तो इसका अर्थ ये होगा कि 420 यहाँ पे बड़ी है 130 से, तो इसका अर्थ है कि 420 को हम बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 420 लिख देंगे एक तरफ को, और इसे हमें भाग करनी है 130 से। 130 से भाग करते हैं, तो 130 से हम भाग करेंगे तो 130 13 39 13 चौको 42 है, तो 13 39 13 चौको 3 बार जाएगा, 3 ही गुणा कर लिख दो, 3 0 0 और 3 3 9 और 3 ही करना 3 390 हो गया है, 0 में 0 हो गया 0, ढाई लो 12 12 में से हो गया 3 में से 3 का कुछ नहीं बचा, 30 बचा। अब इसको हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होते हैं हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें मान लगाना है, जो हमारे पास मान आए हैं, सबसे बड़ी संख्या भाज्य होती है, जो बार दिया जाता है वो भागफल होता है जितनी बार जाता है, जो बार जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो बार जाता है वो भागफल, लास्ट में जो होता है वो शेषफल होता है नीचे। तो सबसे बड़ी संख्या भाज्य 420 है, तो भाज्य के नीचे को ले देंगे 420 बराबर भाज्य, भाजक जिससे हम भाग देते हैं भाजक होता है 130 गुणा भागफल, भागफल जितनी बार गया 3 बार गया तो ये भागफल है, प्लस शेष पर इसमें 30 निकल गया है, इतना आ गया है। तो ये जो हमारा आया है ये चरण 1 आ गया हमारे पास, हम चरण 1 लिख सकते हैं इसे, पहले चरण का हमारा कार्य पूरा हो गया है ये। अब आया को प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हम प्रयोग करते हैं, ये प्रोसेस हम जब तक करेंगे एचसीएफ निकालना जब तक कि शेष पर शून्य न आ जाए, शून्य आना चाहिए तभी हम इस प्रोसेस को रोकेंगे। 30 है, अभी शेष पर जो 30 था ये क्या बन गया है, भाजक बन गया है, और ऊपर वाला जो भाजक है ये भाज्य बन जाएगा, इसे उतार देंगे 130। तो ये ध्यान रखना है, जो शेष बचता है तो वो तो भाजक बन जाता है, और जो ऊपर का भाजक है वो भाज्य बन जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 30 का पढ़ो 120 में पढ़ो, 30 चौक 120 होते हैं, 4 बार जाएगा, 30 चौक 120, घटा दो 0 में 0 का 0, 3 में 2 गया 1, 10 बचा, फिर लिख देंगे इसे अगले चरण में, चरण 2। चरण 2 में भाज्य हमारे पास 130 है, इसमें 130 बराबर भाज्य बराबर भाजक 30 हमारे पास गुणा भागफल 4 है प्लस शेषफल 10 है, इतना आ गया है। अब आगे प्रोसेस करते हैं फिर से, 10 शेषफल है तो अभी बन गया है भागफल, भाजक बन गया है ये, और ऊपर का जो भाजक है इसे उतार लो 30, अभी भाज्य बन गया है, जो शेषफल बचा था भाजक था, और जो ऊपर का जो भाजक था ये हम भाज्य बन गया। 10 का पारा पढ़ दो, 10 तिया 30, 3 बार गया, 10 तिया 30, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ये शेष आ गया है। अब इसमें फिर लिख देंगे बड़ी संख्या भाज्य 30 है, इसमें चरण 3 पर पहुँचते हैं, चरण 3 भाज्य हमारे पास 30 है, सबसे बड़ी संख्या 30, भाज्य बराबर भाजक 10 गुणा भागफल, जितनी बार गया वो भागफल है 3 प्लस शेष पर 0, 0 आ गया। देखिए शेष पर 0 आ गया तो यहाँ पर इसका चरण पूरा हो गया है। अब जब शेष पर 0 हो जाता है तो ये देखते हैं कि शेष पर 0 होने के में भाजक कितना, हम भाजक को देखते हैं। तो शेषफल तो हमारे 0 हुआ, तो भाज्य बराबर भाजक हमारे पास 10 है, तो इन्हें दोनों को ले देंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0 और भाजक इसमें 10 है, भाजक बराबर 10। तो इसलिए हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन, तो 420 और 130 थी, तो 420, 130 का HCF, तो HCF आ गया है। तो मैंने बताया शेष पर 0 तो भाजक देखते हैं, भाजक इसमें 10 है तो 10, ये मैंने लिख दिया था अभी, तो ये इसका क्या बन गया, HCF आ गया ये 10। तो 420 को 130 का HCF 10 आ गया है। प्रश्न में निकलवा रहे थे कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फें रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक ढेरी में जो बर्फें रखी जा सकती हैं वो 10 हो सकती हैं, 10 आएंगी बस। तो अतः लिख देंगे बस, अतः प्रत्येक
ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ये इसका आंसर हो गया। तो ये प्रत्येक ढेरी में यानी हर ढेरी में 10 बर्फियाँ आएंगी। ये इसका आंसर हो गया। ये उदाहरण 4 पूरा हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।